जी कहिए। हम अजीज़े के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे। कौन आया है? आप आ गए हैं क्या? अ, आप लोग कौन हैं? अरे मैं तो अपना तारुफ ही कराना भूल गई। मैं हूँ तुम लोगों की बड़ी बहन दियोगो और इन्हें कह सकते हो फारूक भाई। अजीज़े मेरे पास काम करने आती थी। अच्छा, वो तो कह रही थी आप बीमार थी और ये बता रही थी कि आप ही के पास आई हुई हैं। झूठ बोला ना आपने? मैं बीमार थी? ऐ मेरे खुदा। झूठ बोला आपने मुझसे। अजीज़े आपा कहाँ है? बताएं मुझे। कहाँ है मेरी आपा? मुझे मेरी आपा से मिलना है। आप सब बहुत बुरे हो। समित, जाने दो मुझे। समित रुको। मेरी आपा को क्या हुआ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों ने बच्चों को नहीं बताया इस बारे में। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बच्चे से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। समित रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? आपा कहाँ है? आप लोग बताते क्यों नहीं है? मेरी आपा कहाँ गई है? मेरी जान पुरसुकून हो जाओ, थोड़ा सा क्या कर रहे हो तुम? ओह, तुम में तो काफी ताकत है, बहुत जोर से लगी है मुझे। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा गुस्सा जायज है। तुम्हारी बहनों ने तुमसे झूठ कहा, तो मैं इसलिए नहीं बताया ताकि तुम डरो नहीं। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मेरी आपा कहाँ है? बताएं मुझे। तुम्हारी आपा कहीं खो गई हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं भी उन्हें ढूंढूंगा। तुम चले गए तो इनकी हिफाजत कौन करेगा? चलो हम दोनों एक वादा करते हैं। तुम यहाँ रहकर अपनी बहनों की हिफाजत करो और मैं जाके तुम्हारी आपा को ढूंढता हूँ। क्या ख्याल है? मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, इस बारे में सोच ही नहीं पाई। मदद करने आई थी और सब खराब कर दिया। मैं यहाँ तुम लोगों से पूछने आई थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, बहुत शुक्रिया। उस आदमी का नाम बता सकती हैं जो अजीज़े को लेकर गया है? यवूस उज़न काया। तुम बच्चों के साथ यहीं रहो, ठीक है? मैं उस आदमी का पता करता हूँ। हेलो, मुझे याऊज ओजन काया के बारे में मालूमात चाहिए, जल्दी। अरे दियोगो, अंदर जा रही हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, क्या लगता है यहाँ क्या कर रही हूँ? अजीज़े के लिए परेशान थी इसलिए आई हूँ। छोड़ दो अजीज़े की फिक्र। वैसे ये बताओ मेरे भाई के साथ क्या चल रहा है? तुम्हारे भाई और मेरे दरमियान कुछ नहीं है सिवाय फासले के, समझी? क्या वाकई? हाँ, सुबह मैंने देख लिया था कि कितना फासला है तुम दोनों के दरमियान। देखो लड़की, मेरे भाई से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम क्या चीज हो। हमारे घर से अपनी नजरें हटा लो, समझी? बस करो, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, जुबान संभाल के बात करो। तुम्हारा भाई मेरे पीछे खुद आता है। अगर किसी पर तोहमतें लगानी है तो जाकर अपने भाई पर लगाओ, उससे जवाब लो, मुझसे नहीं। लड़की, अपनी जबान संभाल के बात करो। मैंने देखा नहीं कि आप यहीं पर हैं। हाँ मैं यहीं थी। हाँ मैं यहीं थी। भाभी सुने, क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे? भाभी छोड़ो छोड़ो मुझे। भाभी निकलो। चलो अभी मारो यहाँ से। भाई मैं यहाँ आने की कोशिश भी मत क्या करना। कर रही हो? ये छोड़ो मुझे। चलो नीचे जाओ तुम। भाभी चलो छोड़ दे, जाने दे इसे। हो जाओ नचला। भाभी अच्छी बात नहीं है, जानते हैं मत इसे। बोलो। देखो, तुम चुप ऐसे करो। तो मैं यहाँ से अरे निकाल कर ये नहीं तो सब जान जाएंगे। भाभी मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी हद में रहो वरना बुरा होगा, याद रखना। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी उम्र से बड़े मर्दों के साथ चक्कर चलाती हो, बेशर्म कहेंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये दफा हो जाओ। अरे दियोगो, तुम क्या हुआ है?
यहाँ ये क्या हो रहा है? बस करो, अब बहुत हो गया हशमत। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। अपनी उम्र का तो ख्याल किया होता। तुम्हारी बेटी की उम्र की है। मुझे तुमसे हर किसी उम्मीद नहीं थी। देखो इसकी उम्र तो देखो। शर्मिंदा होने की बजाय इसके आगे गिड़गिड़ा रहे हो। कौन? मैं? झूठ है, ये सरासर बेबुनियाद है। हाँ, ये गलतफहमी है, बस गलतफहमी, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहन्नुम में जाओ तुम सब, मेरे पास तुम लोगों के लिए वक्त नहीं है। रास्ते से हटो। बात सुने, ये सिर्फ एक गलतफहमी है, इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। हशमत, अल्लाह की लानत हो तुम पर। एक मिनट रुक जाओ, खुदा तुम्हें बर्बाद करे, ये तो मेरी पहचान है। सुनो मेरी बात शैतान लड़की, अगर इस सब के पीछे तुम हुई ना तो। अब इस सब के बीच में मैं कहां से आ गई? भाई को मत डांटो, पीछे हट जाओ। क्या हो रहा है ये सब? ऐसा लग रहा है कि हम सब तबाह हो गए तुम्हारी वजह से। सुहेला, सुहेला जाने मन, सुहेला। तौबा तौबा, कैसी लड़की है। और एक मेरा भाई, तौबा, दोनों एक जैसे। मुझे सब कुछ बताएं शुरू से, ये बच्चे कौन हैं? सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम बेटा। उन बच्चों के वालिदैन फौत हो चुके हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। मैंने उन्हें अपने ही घर में रखा हुआ है। अल्लाह यतीम के सर पे हाथ रखने वालों से मोहब्बत करता है, लेकिन मैं ठहरी एक अकेली बूढ़ी औरत, मेरी मदद कौन करेगा? मैं समझता हूँ आंटी, समझता हूँ। उनके पास कुछ नहीं है, ना सोने के लिए बिस्तर और ना ही खाने पीने के लिए कुछ। हुकूमत को आकर उन बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। मुझे तो उन पर बहुत तरस आता है। ओह, वो नन्हे बच्चे बहुत मासूम हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो आंटी, हुकूमत उनकी हिफाजत करेगी। तो चले फिर, उन्हें जल्दी से ले आते हैं। हाँ बिल्कुल ले आएंगे आंटी, मगर आप कुछ देर यहीं रुकें। मैं सोशल सर्विस से राब्ता करता हूँ, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, ठीक है। वो बेचारे बच्चे। मेरी जान, मुझे अफसोस है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग उदास हो जब जाओ। तक हमारी आपा नहीं आ जाती हम आपसे बात नहीं करेंगे। झूठे। देखो बात सुनो मेरी, हम लोग भी बहुत परेशान हैं आपा के लिए। मेरी आपा भी डर गई होंगी, वो बहुत रो रही होंगी, पता नहीं क्या कर रही होंगी। आपा वहाँ रो रही हैं और आप हमें यहाँ हंसाने की कोशिश कर रही हैं। जब आपा वहाँ पर रो रही थी तो मैं यहाँ पर गाने गा रहा था, डांस कर रहा था। बहुत मतलबी हैं आप लोग। ओ खुदाया मेरी सुनहरी बुलबुल, अगर तुम एक बार मेरी बात मान लो तो कसम खाकर कहता हूँ किसी दरगाह पर जाकर नजर मानूंगा और वहां पर चादर चढ़ाऊंगा। हाँ ला रही हूँ। ला रही हूँ। आ गए। जरा एहतियात से देखो, जला मत देना मुझे। जलाऊंगी अंकल आपको। ये शोर किस चीज का हो रहा है? भाई, आंटी हैं, घर छोड़कर जा रही हैं। वो पैकिंग कर रही हैं अपनी। ये कहीं नहीं जा सकती। आंटी आपने तो वाकई सब कुछ पैक कर लिया। इतनी जल्दबाजी मत करें, बैठकर बात करते हैं ना। मेरी जान सुनो, मैं इस घर में अब मजीद नहीं रह सकती। नहीं नहीं भाभी, नहीं जा सकती आप। अरे सुहेला, अरे मेरी प्यारी सुहेला, तुम मेरी बीवी हो और इतने सालों से तुमने मुझे बिल्कुल नहीं जाना। सब झूठ है, सब बोहतान है, तुम तो जानती हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। उसने बस मुझसे मदद मांगी थी कि किसी तरह मेरी मदद कर दो और मैं उसके चक्कर में आ गया और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो हशमत, मैंने इतने सालों में अपने शौहर को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। अगर तुमने कुछ ना किया होता तो तुम इतने सुकून से यहाँ नहीं खड़े होते। हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। नजला हट जाओ। रुको जरा, एक सेकंड रुको जरा। हटो 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 जरा, हटो। क्या भूल गई हो तुम? हाँ, मेरी दुनिया तुमसे है और तुम्हारी दुनिया मुझसे है, समझी तुम? फिर भी अगर तुम जाना चाहो तो जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, दरवाजा तुम्हारे सामने है। आंटी ऐसा मत करिए, उनकी बात मत सुने। कोई बात नहीं मेलिस जान, बहुत सोचकर ही ये फैसला किया है। चली गई। चली गई वो? हाँ चली गई वो।
अंकल वो वाकई चली गई हैं, जाए रोकिए उन्हें। अरे क्या करूं मैं, अब झूठ मूठ की मोहब्बत दिखानी पड़ेगी, आखिर ये भी करना पड़ता है। सुहेला, क्या चली गई है वाकई? हाँ चली गई हैं। ये नहीं हो सकता। करें भाई, इससे पहले टैक्सी में बैठ जाएं। सुहेला, कहाँ जा रही हो? हाँ, किससे मिलना है? देखो, मैं तुमसे सीधा सवाल करूंगा, अगर तुमने जवाब दे दिया तो कोई मसला नहीं होगा। वो ओजुन काया खानदान का इस्तांबुल में एक फार्म हाउस है, कहाँ है वो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम हो कौन आखिर? वो फार्म हाउस कहाँ है, बताओ मुझे। क्या हो रहा है ये? जल्दी बताओ, मैं सुन रहा हूं। वो फार्म हाउस कहाँ है? सुहेला, सुहेला तुम ऐसे नहीं जा सकती, ये क्या कर रही हो? हशमत हट जाओ, जाने दो मुझे। सुहेला, तुम अपने शौहर हशमत को कैसे छोड़ के जा सकती हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने मीटर ऑन कर दिया है, अगर आप देर करेंगी तो आपका नुकसान होगा। जहन्नुम में जाए तुम्हारा ये मीटर। मेरा घर बर्बाद हो रहा और तुम्हें मीटर की लगी है। सुहेला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अरे सुहेला, खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? तुम तो अपना मुंह बंद रखो और ये खिड़की भी बंद कर लो, समझी? कुछ नहीं हुआ सादत, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या? देखो, खुदा के लिए मत जाओ सुहेला, ऐसा मत करो। और तुम तो अपने कान बिल्कुल बंद रखना और जबान भी बंद कर लो। चीखता रहता है हर कहा ना, कान बंद कर लो अपने। देखो सुहेला, हमारे बच्चों का सोचो, यूसुफ का, वो टूट जाएगा, दुखी हो जाएगा। अंकल की तो तुम तो जानती हो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। ये तुम जानते हो कि हमारा बच्चा अपनी देखभाल खुद कर सकता है, बस तुम अपने बारे में सोचो। पीछे हटो यहाँ से। कुछ नहीं, उनकी तरफ मत देखें। देखो देखो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा, प्लीज मत जाओ सुहेला। यूसुफ का तो सोच लो कम से कम। पीछे हटो। देखो, गाड़ी रोको जरा। एक बार अच्छी तरह सोच लो, खुदा के लिए रुक जाओ सुहेला। सुहेला, हाय, इस आदमी को तो देखो। हमें तो पानी फेंकना चाहिए था उनके पीछे। सुहेला, सुहेला, सुहेला मेरी जान, तुम तो इसी के मुस्तहिक थे हशमत। वापस लौट कर आ जाओ सुहेला। मैंने भाई की हालत ऐसे कभी नहीं देखी। अंकल की तो एक्टिंग का जवाब ही नहीं है। मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है सुहेला। सुहेला, वापस आ जाओ। मैं होती तो कभी वापस ना आती। मेरी बात सुन, अगर ये औरत दोबारा घर नहीं आई ना मेरी जान, तो सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। सुहेला, हाय मेरा भाई, क्या एक्टिंग करता है। मुझे कहता है कान बंद कर लो। सुहेला, और कितना नाटक करूं? सुहेला, अंकल, क्या यही जगह है? उसने तो यहीं का पता बताया था। चाचा, अगर ये जगह नहीं हुई तो? मौत को सामने देखकर इंसान झूठ नहीं बोलता, उसने सच ही कहा होगा। वो देखो, गेट के सामने उसी तरह के लोग खड़े हुए हैं, यही वो जगह है। तो फिर मैं अंदर जा रहा हूं। जैमो, रुक जाओ लड़के। हर काम का एक सही तरीका होता है और हम वही अपनाएंगे। चलो यूसुफ, सीट बेल्ट बांध लो अपनी। चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ, हमें अजीजे को वापस लाना है। पापा, जब पीछे देखो। चाचा, पापा,
अंकल, पीछे कुछ और आदमी भी आ रहे हैं। ये सब हमारे आदमी हैं, क्योंकि अच्छा दोस्त मुश्किल वक्त में हमेशा पहुंचता है और बुरे वक्त में भी बगैर बुलाया जाता है। अपनी बंदूकें नीचे रखो। तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूंगा। अब्बा! अब्बा! अब्बा, मैं आ गया। अब्बा! 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 क्या हुआ? क्या वो यहाँ नहीं है? क्या हुआ? चलो आ जाओ, एक एक कमरा चेक करो। मैं ऊपर जा रहा हूँ। पापा! यूसुफ, क्या वो तुम्हें मिली? नहीं। चलो बस, इतना काफी है। अब गुस्सा खत्म कर दो। जब आपा आ जाएंगी तब भी ऐसा ही सलूक करोगे? बात नहीं करोगे हमसे? क्या आपा आ जाएंगी? कब तक आएंगी वो? मैं वादा करती हूँ वो जरूर आएंगी। जमो भाई उन्हें ढूंढ लाएंगे। देखना, थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाएंगे और अंदर आ जाएंगे। वादा? हाँ, पक्का वादा। आ गई, आपा आ गई। समित, मेरी आपा आ गई। कौन है आप लोग? हेलो बेटा, क्या आप इस घर में अकेले रहते हो? अम्मी बाबा कहाँ हैं आपके? नहीं नहीं, इन बेचारों का कोई नहीं है। मैंने बताया था, ये बच्चे बिल्कुल अकेले हैं। क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? तुम्हारे लिए खुशखबरी है बेटी, तुम तो खुश हो जाओ। देखो, हुकूमत की तरफ से लोग आए हैं, अब ये तुम्हारी हिफाजत करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकती नानी। डरो नहीं, इन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है हमें। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ, मेरे प्यारे भाई, मेरे सबसे अजीज जेम, मुझे मालूम है तुम यहाँ आओगे और ये खत ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम रुकने वालों में से नहीं, मगर अब तुम्हें रुकना होगा। मैं ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सामने आ सकती। जेम, तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मैंने अपने बाप के साथ रहने का फैसला अपनी मर्जी से किया है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, कहाँ से ताल्लुक रखती हूँ। जब तक मैं अपनी जगह नहीं ढूंढ लेती, हम में से किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी वजह से बहुत से लोग मर गए। मैं चाहती हूँ कि अब ये सब खत्म हो। अब वक्त है कि तुम मेरी नहीं, अपने भाई बहनों की फिक्र करो, उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो। जब तुम्हें मेरी याद आए तो रोया मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें याद करके हमेशा मुस्कुराती हूँ। और ये मत समझना कि सब कुछ खत्म हो गया है जन्म। याद रखना, सब कुछ तभी खत्म होगा जब तुम एक दूसरे से बिछड़ जाओगे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। चलो आ जाओ। आप इन्हें इस तरह नहीं लेके आराम जा से। सकती। मुझे कहीं नहीं जाना। आपा, आपा, समित, आपा, समित, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे छोड़ो, भैया।
तुम लोग? इन्हें मत लेकर जाए। छोड़ो मुझे। बाला, मुझे नहीं जाना इनके साथ। मत लेकर जाए इन्हें। सिमर, मुझे नहीं जाना इनके साथ। आपा, सिमर, बालम, मत लेकर जाए इन्हें। फिदान, हाथ मत लगाओ। छोड़े इन्हें, मत लेकर जाए। छोड़े इन्हें। मत लेकर जाए। छोड़ दे, मत लेकर जाए। कुछ करो। ज़ेलिया, ज़ेलिया, ठीक है, हिम्मत करो, उठ जाओ प्लीज। ले गए उन्हें। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत करो, ठीक है? चलो उठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो ज़ेलिया, चलो उठ जाओ ना, मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ, उठ जाओ। ले गए वो इन्हें। हम कहाँ जा रहे हैं? जहां तुम पैदा हुई थी। बच्चों देखो, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। नहीं, कितना अच्छा घर है। हमें आपके साथ नहीं जाना। आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही? देखो बेटा, हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम लोग हो कौन? हमें ऐसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं लेके जा सकते। हमें नहीं मालूम कि तुम कहाँ लेके जा रही हो। तुम लोग हो कौन वैसे? हमें घर जाना है, हमें घर वापस लेकर चले। अच्छा मेरी बात सुनो, ये चॉकलेट ले लो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी आपा के पास जाना है। हमें छोड़ दीजिए। बस वाले। अच्छा ठीक है, गुस्सा तो मत करो। पहले हम जाकर जगह देख लेते हैं, तुम्हें पसंद है। दरवाजा सभी जाना है मुझे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। इधर आओ मेरे पास। छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ना। बस समित। बहुत बुरे हैं आप सब बहुत बुरे हैं। बेटा परेशान मत हो, बैठ जाओ। शाबाश, खुद को तकलीफ मत दो। बैठ जाओ। शाबाश, अच्छे बच्चे। नहीं ज़ेलिया, आप हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी ना? वो आकर ले जाएंगी ना? ले जाएंगी। ज़ेलिया प्लीज इस तरह हिम्मत मत हारो। हम तुम्हारे बहन भाइयों को ढूंढ लेंगे, वादा करती हूँ मैं। चलो आओ घर चले। चलो उठ जाओ ना ज़ेलिया, इस तरह यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। चलो उठ जाओ अब। चलो ऊपर चलते हैं। ज़ेलिया चलो उठ जाओ, मैं तुम्हारे घर ले चलती हूँ तुम्हें। चलो उठ जाओ, उठो। मेलिस, इन गंदे कीड़ों पर ज्यादा तरस मत खाओ, घर में बहुत काम है। अम्मी। क्या? ज़ेलिया जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा घर।
क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? तुमने हमें नीचा दिखाया, हम खामोश रहे, हमारी बेइज्जती की, हमने कुछ नहीं कहा। रहने के लिए हमें वो बदबूदार कमरा दिया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ थे। लेकिन तुम सबको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और हमको एक दूसरे से अलग कर दिया। आखिर किस तरह के इंसान हो तुम लोग? अरे देखो देखो जरा इस लड़की को, किस तरह मुझे मारने के लिए आ रही है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इस लड़की को हमने अपने घर में रखा और ये मुझे ही मारने आ रही है। बेशरम, देखो तो हमसे पूछती हमने क्या किया? तुम लोगों ने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया, सुकून बर्बाद कर दिया। क्या हो गया आप दोनों को? क्या खामोश हो जाए? हाँ मेलिस, हमारा घर हमसे छीन लिया। अल्लाह गारत करे इन लोगों को। तुम्हारा घर नहीं छीना हमने, समझ गई? सब लोग देख रहे हैं तुम्हारी ये बदतमीजी। हमने ये जो किया वो भी कम है तुम्हारे लिए। तुम तो इससे भी बदतर की मुस्तहिक हो। बिल्कुल सही कहा अम्मी। अम्मी, तुमने बहुत हो गई है। बहुत कर दिया। अरे चले यहाँ से। जाओ घर पर रहो। इस घर से कभी बाहर मत निकलना तुम लोग। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। पागल हो गई है। नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो तुम लोग। हो गया, बस कर दो यहाँ से। छोड़ो मुझे। किस तरह के लोग हैं ये? इन्हें तो किसी का एहसास ही नहीं है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। क्या करोगे? क्या करोगे? क्या तुम लोग जंगल से आए हो? हशमत, मदद करो हमारी। ये लड़की तो हमें मार ही डालेगी। भाई भाई देखे, ये लड़की मुझे मारने के लिए आई। मेरा हाथ मरोड़ा इसने। अम्मी बात को बढ़ाए मत, बस कर दिया। तुम शायद किसी जंगल से आई होगी, लेकिन ये जगह बिल्कुल जंगल नहीं है। जंगली कहीं की। अगर तुमने मेरी माँ और बहन पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। कान खोल कर सुन लो मेरी बात। क्या करोगे तुम? हाँ, इतनी हिम्मत है क्या तुम में? पीछे हटो। ये तो बिल्कुल आपे से बाहर हो गई। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, समझ गए? हशमत, छोड़ो इसे, अंदर आ जाओ। समझ आ गया ना? इसके मुंह मत लगो। देखो ये पागल हो गई है। जानती हो मेरे बहन भाई कहाँ होंगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ठीक है, आ जाओ। मेलिस, मेलिस, तुम इधर आओ। मेलिस, मेलिस, सुनाई नहीं दे रहा? भाई तुम्हें बुला रहे हैं। इसके साथ कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? उसके बाद यूसुफ और अब ये लड़की। लानत हो तुम सब पे। छोड़ो अम्मी, इसे जाने दो। पागल हो चुकी है, समझी? आप फिक्र मत करें। अरे यहाँ कोई फिल्म चल रही है? सब खत्म हो गया, खत्म शुद्ध। अब निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। मेरी बात नहीं समझे? दफा हो जाओ, दफा। शुक्र है हाजी अरदम मस्जिद में है, वरना तो इस सारे नुकसान का हिसाब हमसे ले लेते। वैसे क्या लगता है, वापस आएगी क्या? आ जाओ बेटा। नहीं आए तो अच्छा है। पागल कहीं की। वो जंगली फिर से आ जाएगी। दरवाजा बंद करो। हाजी अरदम साहब, हाँ, मैं सादत बोल रही हूँ। सादत, हाय, यहाँ तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। आपकी दुकान का सारा सामान फेंक दिया उन्होंने। हाँ, फौरन यहाँ आ जाए, जल्दी करें। हम नहीं पहुँच सके। मैं अपनी बहन को नहीं जाने देता चाचा, नहीं जाने। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। हम उसे तलाश कर रहेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, वो हमें मिल जाएगी। फिक्र कैसे पहुँचेंगे? आपने उस आदमी की बात नहीं सुनी। काफी देर पहले निकल चुके हैं वो लोग। जब हम उन बेवकूफों से लड़ रहे थे तो मेरी बहन तो पहले। मेरी बात सुनो, हम बदमाशों को पकड़ लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसके पूरे गुरोह को तबाह कर देंगे, लेकिन हम अजीजे को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गया। बहुत हुआ, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। उन बदबख्तों ने एक लड़की को अगवा कर लिया है। हरगिज़ नहीं। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं क्या है ये? यूसुफ? क्या मतलब कि कोई कुछ भी फायदा नहीं होगा? नहीं। क्या तुम इन लोगों को जानते भी हो? मेरी बहन नहीं आएगी यूसुफ, जानता हूँ। पुलिस को बताकर भी कुछ नहीं बदलेगा। मतलब क्या है तुम्हारा? पूरा मोहल्ला मेरी बहन को बचाने के लिए खड़ा था, लेकिन क्या हुआ? उनका यही कहना होगा कि वो अपनी मर्जी से गई हैं। आपा हमारे लिए गई हैं ताकि उनके बहन भाई जिंदा रह सके। वो लड़की अपने बहन भाइयों को बचाने के लिए सब कुछ कर गुजरेगी, लेकिन मेरा नाम भी जेवदत्त नहीं। अगर मैंने बच्चों को कुछ भी होने अंकल, ऐसे में हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम उनका हाथ पकड़ के तो नहीं ला सकते ना, वो अपनी मर्जी से गई हैं। अम्मी की कॉल है क्या? मेलिस की कॉल है। मेलिस, हम मारदीन जा रहे। वो बच्चों को ले गए। वो बच्चों को अपने साथ यतीम खाने ले गए। अभी मैं और क्या कर रही हो मेलिस? क्या हुआ? क्या कह रही है वो? ज़लेहा और मैं अभी यतीम खाने जा रहे हैं। चाचा, ये क्या हो रहा है? रुको जरा, मैं खुद नहीं जानता। जेवदत्त, क्या हो रहा है? गाड़ी क्यों रोक दी? मैं खुद नहीं जानता क्या हो रहा है। ठीक है, तुम पुरसुकून रहना। नहीं, ठीक है बेटा, रुको। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है। क्या हुआ है? क्या मेरे बहन भाइयों को कुछ हुआ है? नहीं, तुम्हारे बहन भाई को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो मुझे बताओ क्या हुआ है यूसुफ? यतीम खाने वाले तुम्हारे बहन भाई को ले गए हैं।